अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इससे पहले हमने पढ़ा था द प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जब हम पढ़ते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसे बनता है और किन प्रोटीन्स में ये पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स द पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऐसी प्रोटीन्स जिनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो कभी बेंड हो जाते हैं या फोल्ड हो जाते हैं ऑन इटसेल्फ। यानी जो प्राइमरी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जो अल्फा हेलिक्स, अगर ये है अल्फा हेलिक्स, तो कभी कभी क्या होता है इस अल्फा हेलिक्स में ये अपने ऊपर ही बेंड हो जाती है और फोल्ड हो जाती है लाइक दिस। ऑन इटसेल्फ टू फॉर्म स्फीयर, और ये एक गोल जैसे बनाते हैं, एक गोल स्ट्रक्चर और रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो हमने इतना सीखा कि कभी कभी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन होती है ये अपने ऊपर बेंड हो जाते हैं, एक्स्ट्रा फोल्डिंग दिखाती है, जिसकी वजह से ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं या एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को या इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ये क्यों बेंड हो जाती है, इसके पीछे बॉन्डिंग होती है, वो हम बाद में देखेंगे। तो हमें अभी इतना याद रखना है कि कभी कभी जो पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है लाइक अल्फा हेलिक्स, ये अपने ऊपर बेंड हो जाती है या फोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनता है। इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को, इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये टर्शियरी स्ट्रक्चर। अगर हम देखेंगे कि टर्शियरी स्ट्रक्चर क्यों बनता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है ड्यू टू बॉन्डिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है जो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक टर्शियरी स्ट्रक्चर है हमारे पास, दिस इज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर जो बना है बाय द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। जब हम एक स्पेसिफिक रीजन इस टर्शियरी, अगर हम ये वाला रीजन टर्शियरी स्ट्रक्चर का स्पेसिफिक रीजन जूम करेंगे तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है इसमें ए से बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे आप टर्शियरी स्ट्रक्चर का एक थोड़ा सा हिस्सा देख सकते हो कि ये जो प्रोटीन है जिसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक बॉन्ड है बिटवीन NH and C डबल बॉन्ड O, and this bond is known as हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे बॉन्ड बिटवीन SS, इट्स नोन एज डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर आप यहाँ पे देखो ऊपर NH3 प्लस एंड CO माइनस के दरमियान बॉन्ड बनता है। जब भी चार्जेस के दरमियान बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इसी तरह और एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, जो बनता है बिटवीन टू हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। यानी उन अमाइनो एसिड्स में जिनकी साइड चेन होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है वाटर हीटिंग। और वंडरवाल्स फोर्स भी, यानी वंडरवाल्स इंटरेक्शन भी यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन टू अमाइनो एसिड इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो इन बॉन्डिंग की वजह से टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर मेंटेन होता है बाय बॉन्डिंग, एंड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। वन इज आयनिक बॉन्ड,
second is hydrogen bond, third is disulfide bond, fourth is hydrophobic bond, and fifth is van der Waals interaction. तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है कैसे बनता है, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर अपने ऊपर फोल्ड होता है या कॉइल हो जाती है, बेंड हो जाती है, तो वहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाता है, सफेरिकल और रॉड लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से एक सफेरिकल स्ट्रक्चर या रॉड लाइक शेप मेंटेन होती है। और 5 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इसमें होते हैं: आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ये मोस्टली उन प्रोटीन्स में पाया जाता है जो ग्लोब्यूलर होते हैं। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन हमने पढ़ा है इन द टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो ग्लोब लाइक हो, विच आर globe like or which are round in shape. ऐसे प्रोटीन जो राउंड शेप में होते हैं या ग्लोब लाइक होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स को हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। और हमने फिर इसकी एग्जांपल भी वहाँ पे दी थी कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स कौन कौन सा होता है। जैसे हमने कहा था कि ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं इनमें एक प्रोटीन आता है जिसे हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। और हमने कहा था इसमें आते हैं ग्लूटिलिनस एट्सेट्रा। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है इसमें जो, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड चेक करेंगे, ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है इसमें जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स होते हैं अमाइनो एसिड्स में, हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स जो अमाइनो एसिड्स के होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं उनकी हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स जो होते हैं वो हमेशा रहती है हाइड इनसाइड, वो हमेशा अंदर की तरफ हाइड रहती है। और जो हाइड्रोफिलिक चेन्स होती हैं, हाइड्रोफिलिक साइड चेन्स, यानी अगर ऐसे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें हाइड्रोफिलिक साइड चेन्स होते हैं, वो जो वाटर लविंग होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सटेंड आउटवर्ड्स, यानी वो बाहर की तरफ आती है। और जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स होती हैं वो इनसाइड रहती हैं। लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये एक प्रोटीन है हमारे पास और यहाँ पे ये अमाइनो एसिड है और इसमें है हाइड्रोफिलिक साइड चेन यानी वाटर लविंग, तो वो साइड चेन बाहर आएगी इस स्ट्रक्चर से। यहाँ पे अगर ये हाइड्रोफिलिक प्रोटीन है तो इसकी साइड चेन बाहर आएगी। लेकिन अगर हमारे पास है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, लाइक यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, तो इसकी साइड चेन बाहर नहीं आएगी, इसकी साइड चेन अंदर रहेगी छुप के, अवे फ्रॉम द वाटर। तो यहाँ पे यही याद रखना है कि ये जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हाइड रहते हैं इनसाइड, और जो हाइड्रोफिलिक साइड चेन्स होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं आउटवर्ड्स, यानी वो छुप के नहीं रहती हैं, वो वाटर से वाटर वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो वाटर की तरफ जाती हैं। फिर हमें यहाँ पे देखना है कि इस टर्शियरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कभी कभी नेटिव स्ट्रक्चर भी, या इसे हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर भी, क्योंकि जो प्रोटीन, जिस प्रोटीन में टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है वो सेल में फंक्शनल होता है, वो सेल में खास काम करता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोस्टली स्ट्रक्चर बनाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें होता है प्रोटीन में वो मोस्टली सेल में कोई स्ट्रक्चर बनाता है, दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। लेकिन टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर फंक्शनल